जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव की महिमा से भरी एक ऐसी अद्भुत और दिल को छू लेने वाली कहानी जो आपके भीतर भक्ति का एक नया संचार कर देगी। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान, धन दौलत या सोने चांदी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे भोलेनाथ तो इतने सीधे हैं कि वे केवल सच्चे भाव और प्रेम के भूखे हैं। आज की यह कथा इसी अटूट विश्वास की गवाह है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भक्ति के आंसू आ जाएंगे। आइए पूरे ध्यान से सुनते हैं यह पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब और भोला भाला लकड़हारा रहता था। माधव का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह दिन भर जंगल से सूखी लकड़ियाँ काटता, उन्हें बाजार में बेचता और जो 2 वक्त की सूखी रोटी मिलती उसी में संतुष्ट रहता था। वह सीधा साधा इतना था कि उसे दुनिया की चालाकियों का कोई ज्ञान नहीं था। उसे ना तो कोई बड़ी पूजा विधि आती थी और ना ही वेदों के मंत्र याद थे, और ना ही वह कभी किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुआ था। लेकिन जब भी वह गांव के लोगों को मंदिर जाते देखता तो उसका मन भी भगवान के लिए तड़प उठता था। एक दिन की बात है। सावन का महीना था और बहुत तेज धूप निकली हुई थी। माधव जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर सूखी टहनियाँ काट रहा था। तभी पेड़ के नीचे की पगडंडी से कुछ सिद्ध साधु संतों की टोली गुजरी। वे सब ढोल मजीरे बजाते हुए भगवान शिव के भजनों में मग्न थे। माधव पेड़ से नीचे उतरा, कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और पूरी श्रद्धा से उन संतों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। माधव ने हाथ जोड़कर अत्यंत भोलेपन से पूछा कि हे महात्माओं, आप सब भगवान के इतने करीब दिखते हैं, कृपा करके मुझे जैसे अज्ञानी को भी कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मैं उस परमेश्वर को पा सकूं। मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कोई मंत्र भी नहीं आता। साधुओं ने माधव की आंखों में छिपी निश्चल तड़प और सरलता को देख लिया। उनमें से एक ज्ञानी संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भगवान को पाने के लिए किसी शास्त्र या मंत्र की ज़रूरत नहीं होती, केवल सच्चे भाव की ज़रूरत होती है। तू ऐसा कर, इस जंगल के बीचों बीच जो पुराना शिव मंदिर है वहाँ रोज़ जाया कर। वहाँ नदी से एक लोटा साफ जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाना और रास्ते से कोई भी 3 सुंदर कंकर उठाकर बाबा के चरणों में रख देना। बस यही तेरी पूजा है और इसी से तेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। माधव के लिए तो संतों के यह शब्द भगवान का साक्षात आदेश बन गया। उसने उस दिन से इस बात को अपने जीवन का सबसे बड़ा नियम बना लिया। अब उसका दिन लकड़ी काटने से नहीं बल्कि भोलेनाथ की सेवा से शुरू होता था। वह सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी के शीतल जल से स्नान करता और फिर एक मिट्टी के लोटे में साफ जल भरता। मंदिर के रास्ते में जो भी 3 गोल और सुंदर कंकड़ मिलते उन्हें उठाकर धो लेता और अपनी सीधी सोच में उन तीनों कंकरों को साक्षात भगवान शिव, माता पार्वती और प्रथम पूज्य गणेश जी का रूप मानता था। मंदिर पहुंचकर वह पूरे भाव से शिवलिंग पर जल अर्पित करता और बड़े लाड से वे 3 कंकड़ बाबा के सामने रख देता। वह घंटों मंदिर के कोने में बैठकर रोता और अपनी टूटी फूटी भाषा में कहता, बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कोई 56 भोग या धन नहीं है, बस यही 3 कंकड़ लाया हूँ, इन्हें स्वीकार कर लो। माधव की यह निश्चल पूजा महीनों तक चलती रही। फिर एक दिन प्रकृति ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। सावन का आखिरी सोमवार था और अचानक मौसम ने करवट बदली। दोपहर होते होते आसमान में घने बादल छा गए, भयंकर बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते जंगल की छोटी सी नदी उफान पर आ गई। चारों तरफ बाढ़ जैसा मंजर हो गया। रास्ते मिट्टी और कीचड़ से सन गए, लेकिन माधव का नियम अटूट था। उसने जैसे तैसे उफनती नदी के किनारे जाकर अपने लोटे में जल भरा। अब बारी थी 3 कंकड़ ढूंढने की, पर मूसलाधार बारिश और कीचड़ के कारण रास्ते का एक भी पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था। सारे कंकड़ पानी में बह चुके थे। माधव व्याकुल हो उठा। वह कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए हाथों से जमीन को कुरेदने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे 3 तीखे और उबड़ खाबड़ पत्थर मिले।
माधव ने उन्हें ही साफ किया और रोते हुए मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा तो वह पूरी तरह भीगा हुआ था और उसके पैर कीचड़ से सने थे। उस दिन सावन का सोमवार होने के कारण मंदिर के मुख्य पुजारी जी ने शिवलिंग का बहुत ही भव्य श्रृंगार किया था। बाबा को रेशमी वस्त्र पहनाए गए थे, चंदन का लेप लगा था और चारों तरफ सुगंधित धूप महक रही थी। पुजारी जी गर्व से फूलकर मंदिर के बाहर द्वार पर खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि कीचड़ से लथपथ एक गरीब लकड़हारा दौड़ता हुआ आ रहा है। माधव ने जैसे ही गर्भगृह में कदम रखा और शिवलिंग पर जल चढ़ा कर वे 3 तीखे पत्थर बाबा के चरणों में अर्पित करने लगा, पुजारी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुजारी जी चिल्लाए, ठहर मूर्ख, यह क्या घोर अनर्थ कर रहा है। महादेव के इस दिव्य श्रृंगार पर तू ये गंदे और नुकीले पत्थर चढ़ा रहा है। भाग यहाँ से पापी, तेरी इस अपवित्र और मूर्खतापूर्ण पूजा से महादेव रुष्ट हो जाएंगे और पूरे गांव पर विपत्ति आ जाएगी। माधव डर के मारे थरथर कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दें, मुझे तो संतों ने यही रास्ता बताया था, मैं तो बस बाबा से मिलने आया हूँ। मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई फल फूल या मिठाई नहीं है, मेरे पास तो बस यही जल और 3 कंकर हैं। अगर मैं ये नहीं चढ़ाऊँगा तो मेरे भोलेनाथ भूखे रह जाएंगे। पुजारी ने उसकी एक ना सुनी और जैसे ही माधव को धक्का देकर मंदिर से बाहर निकालने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। अचानक पूरे मंदिर में कड़कती हुई बिजली जैसी सफ़ेद चमक पैदा हुई। मंदिर की घंटियाँ अपने आप बिना बजाए जोर जोर से बजने लगी। शिवलिंग से एक अलौकिक और तेज प्रकाश निकला और देखते ही देखते साक्षात त्रिकालदर्शी जटाधारी भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ प्रकट हो गए। उनके गले में सर्पराज थे और हाथ में त्रिशूल था। पुजारी जी यह अद्भुत दृश्य देखकर थरथर कांपने लगे और तुरंत दंडवत प्रणाम करते हुए चरणों में गिर गए। पुजारी जी को लगा कि बाबा इस अज्ञानी लकड़हारे को उसकी धृष्टता के लिए भस्म कर देंगे, लेकिन महादेव तो करुणा के सागर हैं। उन्होंने पुजारी की तरफ देखा भी नहीं। भोलेनाथ आगे बढ़े और उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस कीचड़ से सने रोते हुए माधव को उठाकर सीधे अपने सीने से लगा लिया। भगवान शिव की आंखों में अपने भक्त के लिए प्रेम था। उन्होंने पुजारी से अत्यंत गंभीर और शांत आवाज़ में कहा कि हे पुजारी, तुम रोज़ मुझे सोने चांदी के आभूषण पहनाते हो, उत्तम से उत्तम 56 भोग खिलाते हो, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हो, लेकिन उन सब में तुम्हारी भक्ति कम और तुम्हारा अहंकार व दिखावा ज़्यादा छुपा होता है। तुम सोचते हो कि तुम मुझे कुछ दे रहे हो, लेकिन इस भोले माधव को देखो, इसके इन 3 उबड़ खाबड़ पत्थरों में इसका निश्चल प्रेम, पवित्र हृदय और अटूट विश्वास छुपा है। इसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना नियम नहीं छोड़ा। इसके दिए हुए 3 कंकड़ मेरे लिए संसार के समस्त हीरे, मोतियों और आभूषणों से कहीं अधिक कीमती है। मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर पुजारी की आंखें खुल गई, उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसने माधव के पैर पकड़ लिए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। भोलेनाथ ने माधव की सच्ची और निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उसे जीवन भर के लिए सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष का वरदान दिया और माता पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, इस सुंदर लोक कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान कभी भी बाहरी दिखावे, धन दौलत या बड़ी बड़ी पूजा पद्धतियों से प्रसन्न नहीं होते। यदि आपका मन साफ है, आपके दिल में किसी के प्रति बैर नहीं है और आप जो कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं, चाहे वह एक लोटा जल ही क्यों ना हो, अगर उसमें आपका सच्चा प्रेम और विश्वास शामिल है, तो भोलेनाथ उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। अगर आपको भोलेनाथ की यह चमत्कारी और भावपूर्ण कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों के साथ शेयर करें।